Hello children, how are you? Hope you all are doing well. For last few days we have been learning subtraction. In previous videos we had learned subtraction without regrouping, subtraction with regrouping, properties of subtraction, relation between addition and subtraction facts, checking addition by subtraction, checking subtraction by addition. Today we will learn addition and subtraction together and finding the missing digits. Before that, let's meet Mama. Mama had 3,000 rupees. She bought a dress for you and also sold some old newspapers. मम्मा के पास 3,000 रुपीज थे जब मम्मा मार्केट गई और उन्होंने आपके लिए एक तो ड्रेस खरीदी और कुछ ओल्ड न्यूज़पेपर्स थे वो मम्मा ने सेल कर दिए, बेच दिए। तो ओल्ड न्यूज़पेपर जब मम्मा ने सेल किए तो मम्मा को उससे कुछ मनी मिली, ठीक है। तो 3,000 रुपीज मम्मा के पास पहले से थे और 350 रुपीज मम्मा को ओल्ड न्यूज़पेपर सेल करने पर मिले। तो हम क्या करेंगे, पहले जो मम्मा के पास मनी है, जो पहले से मम्मा के पास थी और जो मम्मा के पास बाद में आई, हम पहले उन दोनों को ऐड कर लेंगे और उसके बाद जो मम्मा ने आपकी ड्रेस खरीदने में स्पेंड करी मनी उसको माइनस कर देंगे। तो 3,000 plus 350 is 3,350. Now, Mama had purchased a dress for you whose cost was 1,500 rupees, 1,500 rupees. So, we will subtract 1,500 from 3,350. So, how much money is left with Mama now? 1,850. 3,000 मम्मा के पास पहले से थे 350 न्यूज़पेपर सेल करके आए मम्मा के पास, इन दोनों को ऐड किया और जो सम आया उसमें से हमने 1,500 लेस किए। इस तरह से हमें मम्मा के पास अब कितनी मनी बची है वो हमने पता लगाया। So children, have you seen that we have done addition and subtraction together in that situation? So in some problems, we have to do addition and subtraction both. कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं या कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ करना होता है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ आर इन्वॉल्व्ड। इन सच केसेस वी फर्स्ट ऐड एंड देन सब्ट्रैक्ट। तो ऐसे केसेस में हम पहले ऐड करते हैं उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐड किनको करते हैं? जो मनी हमारे पास, जो भी हमारे पास आता है, जो मनी हमारे पास ऑलरेडी है या कहीं किसी और सोर्स से हमें मिली, उनको हम ऐड करेंगे। जो चीजें हमारे पास हैं उनको हम पहले ऐड कर लेंगे और जो हमने दे दिया, द थिंग्स वी हैव गिवन और द मनी वी हैव गिवन, दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड, उसको माइनस करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। लेट्स टेक 4,237 minus 198 plus 617। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं इसमें माइनस भी करना है हमें और प्लस भी करना है। तो स्टेप 1 विल बी, वी विल ऐड 4,237 and 617, क्योंकि 4,237 हमारे पास पहले से है और 617 से पहले प्लस का साइन है। तो जिस नंबर से पहले प्लस का साइन होगा पहले उन नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे। फर्स्ट गिवन नंबर और जिसके आगे प्लस का साइन है हम पहले उनको ऐड करेंगे। तो 4,237 और 617 को ऐड करने के बाद हमारा आंसर आया 4,854।
Now our next step will be, we will subtract 198 from this number. स्टेप 1 से जो हमें सम मिला था, जो आंसर मिला था, उसमें से हम 198 माइनस करेंगे. सो 4854 minus 198 will be 4656. So our answer is 4656. So this way, in this situation, we are doing addition and subtraction together. Next we will learn finding the missing digits. कभी कभी बच्चों हमें मिनुएंड, सब्ट्रैहेंड और डिफरेंस तीनों दिए गए होते हैं, लेकिन उनमें से कोई ना कोई डिजिट मिसिंग होता है. पूरा पूरा नंबर नहीं दिया हुआ होता, हमें कोई कोई डिजिट मिसिंग होता है. तो वी विल लर्न टू फाइंड दोज मिसिंग डिजिट्स. फॉर दैट वी विल हैव टू लर्न सम रूल्स. उसके लिए हमें कुछ रूल्स लर्न करने पड़ेंगे. If we are given minuend and subtrahend, अगर हमें minuend given है और subtrahend given है, minuend क्या होता है? सबसे बड़ा नंबर जो सबसे ऊपर लिखा जाता है, and subtrahend होता है जो हम उस बड़े नंबर में से माइनस कर रहे हैं. अगर ये दोनों नंबर हमें गिवन है, तो अगर हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो हम सिंपली इनको माइनस करेंगे. minuend माइनस subtrahend इज इक्वल टू डिफरेंस. कभी कभी हमें डिफरेंस दिया गया होता है, सब्ट्रैहेंड दिया गया होता है, लेकिन minuend मिसिंग होता है, सबसे ऊपर वाला डिजिट मिसिंग होता है. उस केस में हम डिफरेंस और सब्ट्रैहेंड को दोनों को प्लस करके minuend पता लगा सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. कभी कभी minuend भी गिवन है, डिफरेंस भी गिवन है, लेकिन सब्ट्रैहेंड नहीं दिया गया. सबसे ऊपर वाला नंबर गिवन है और डिफरेंस आंसर गिवन है, लेकिन किस नंबर को माइनस करके, किस डिजिट को माइनस करके वो आंसर आया, वो गिवन नहीं होता है. उस केस में हम minuend में से सबसे ऊपर वाले नंबर में से डिफरेंस को माइनस कर देंगे तो हमें सब्ट्रैहेंड मिल जाएगा. बीच वाला नंबर जो मिसिंग है, बीच वाला डिजिट जो मिसिंग है, वो मिल जाएगा. We will understand find the missing digits with the help of an example. In this example, 9 is given in thousands place and hundreds, tens and ones digits are missing in the minuend. Minuend में 1000 place पर 9 तो given है, लेकिन hundreds, tens and ones places पर digits missing है minuend के. And in subtrahend, 1000 place digit is missing, and in hundreds place 9 is given, in tens place 8 is given, and in ones place 3 is given. And difference has been given 6366. difference आपको पूरा दिया गया है. तो कुछ digits आपके minuend में missing है, कुछ एक digit आपका subtrahend में missing है. तो सबसे पहले हम वंस प्लेस के मिसिंग डिजिट को फाइंड आउट करेंगे. इन वंस प्लेस minuend is missing and subtrahend and difference is given, so we will add subtrahend and difference, which is 3 and 6. 3 plus 6 is 9, so our minuend in ones place is 9. Now next, again minuend is missing and subtrahend and difference is given, which is 8 and 6. So again we will add 8 and 6, which is equal to 14. So we will write 4 in tens place and we will not write 1 क्योंकि एक प्लेस पर 2 डिजिट्स नहीं आ सकते. और क्योंकि ये माइनस का सम है, तो आपको पता है 4 में से 8 माइनस पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए 4 ने 100 से 100 बोरो किया था, इसलिए वो 14 बना था. नाउ लेट्स गो टू हंड्रेड्स प्लेस. हंड्रेड्स प्लेस पर भी आपका minuend मिसिंग है एंड subtrahend एंड डिफरेंस इज गिवन. subtrahend इज 9, डिफरेंस इज 3. तो किस में से हमने 9 माइनस किया होगा कि 3 आया हो हमारे पास, ये पता लगाने के लिए हम subtrahend और डिफरेंस को प्लस करने वाले हैं. 9 plus 3 is 12.
लेकिन आपको याद है ना कि 4 ने यहां से 100 से 1 बोरो किया हुआ था, 100 बोरो किया हुआ था, तो 12 प्लस 1 13. सो बजाय हम 2 लिखने के, इन प्लेस ऑफ राइटिंग 2 वी विल राइट 3 हियर, बिकॉज एक्चुअल नंबर यहां पर 3 था. नाउ अगेन इफ यू सी 3 minus 9 is not possible. That means 3 ने भी 1000 से बोरो किया था. 1000 प्लेस पर 9 है हमारे पास. We have 9000 here. So because 3 has borrowed 1000 from 9, so 9 will become 8. We are left with 8000 only. So 8 minus what will be 6, because our subtrahend is missing here in thousands place. तो 8 में से हम क्या माइनस करें कि 6 आए, तो हम 8 में से 6 माइनस करके देखेंगे. अगर हमें minuend गिवन है और डिफरेंस गिवन है तो हम उन दोनों को माइनस करके subtrahend पता लगा लेते हैं. 8 minus 6 is equal to 2. So this way we have find out our missing digits. Now you can check it. 9 minus 3, which are present at in ones place, 9 minus 3 is equal to 6. And let's check tens place. Here 4 is 4 we have find out. So 4 will borrow from hundreds place. It will borrow 100, so it will become 14. So 14 minus 8 is 6, and 300s have become 200s now, and 200 minus 900 is not possible, so we will borrow from 1000, so it will become 1200s. 1200s minus 900s is equal to 300, and because hundreds have borrowed from 1000, so 9000s have become 8000s. 8000s minus 2000s is equal to 6000s. So our missing digits have been correctly found. ठीक से हमने find out कर लिया missing digits को. So children, today you have learned to do addition and subtraction together and finding the missing digits in subtraction sum. That's all for today. Thank you.